हेलो फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं अपने फ्रेंड्स ट्रेडर्स की। ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स से 100% अलग पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में आते हैं। ट्रेडर्स एक दिन, एक मिनट, एक घंटे से लेकर 3 महीने और 6 महीने का व्यू रख के मार्केट पे अपने ट्रेड को लेते हैं। ट्रेडर्स के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो होता है प्राइस एक्शन, यानी कि किसी भी स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक को खरीदने या बेचने के समय उनके दिमाग में क्या चल रहा है कि इस मार्केट में ये शेयर बढ़ेगा या घटेगा। अगर वो अगर वो इस माइंडसेट से आते हैं कि इस मार्केट में शेयर बढ़ेगा तो उस मार्केट को वो शेयर खरीद लेते हैं, और जब उनके टारगेट्स आ जाते हैं तो वो उन शेयर से अपनी पोजीशन हटा के उसको एग्जिट कर देते हैं। ट्रेडर्स ज़्यादातर उन स्टॉक्स में अपनी पोजीशंस बनाते हैं या खरीदते या बेचते हैं जिनमें ज़्यादातर वॉल्यूम या ज़्यादा लोग ट्रेड करना पसंद करते हैं, क्योंकि ट्रेडर्स अगर उन स्टॉक्स को खरीदेंगे जिनमें वो अब एग्जिट नहीं कर पाएंगे तो बड़ा वॉल्यूम खरीदने के बाद भी वो अपने को प्रॉफिट में लाभ होने के बावजूद भी अपने सारे शेयर्स नहीं बेच पाएंगे। ये एक बड़ा ड्रॉबैक है जब छोटे ट्रेडर और बड़े ट्रेडर्स जो है किसी ऐसे स्टॉक पे करते हैं जो फंडामेंटली और टेक्निकली तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उसको एग्जिट होने के लिए कोई भी बायर तैयार या सेलर उस प्राइस पे बायर या सेल खरीदने के लिए तैयार, बेचने के लिए तैयार नहीं होता है। अब बायर्स और सेलर्स के हम जानते हैं, जो लोग इस किसी भी ट्रेड को कंप्लीट होने के लिए, जैसे नॉर्मल मार्केट में होता है कि हम कोई एक खरीदने वाला होता है, कोई एक बेचने वाला होता है, यानी कि किसी को एक उस रेट पे वो सामान या वो रेट स्टॉक का कम लग रहा होता है और किसी को वो स्टॉक पे वो रेट ज़्यादा लग रहा होता है। तो जिसको ज़्यादा लग रहा होता है वो अपना सामान बेचना चाह रहा होता है, और जिसको उस रेट पे सामान कम लग रहा होता है वो खरीदना चाह रहा होता है। इन्वेस्टर्स के लिए स्टॉक मार्केट में हमेशा विन एंड विन सिचुएशन रहती है, क्योंकि कोई भी स्टॉक एक इन्वेस्टर किसी दूसरे इन्वेस्टर से खरीदता है तो पहले वाले इन्वेस्टर को प्रॉफिट हो गया होता है, इसलिए वो उसको बेच रहा होता है। दूसरे वाले को लगता है कि अब हमारे एंट्री का सही टाइम है, इसलिए उसको खरीद रहा होता है। जब वो इन्वेस्टर को ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो वो अगले इन्वेस्टर को बेच देता है अपने स्टॉक को, और वो प्रॉफिट में रहता है। इस तरह इन्वेस्टर में विन एंड विन की सिचुएशन बनी रहती है, लेकिन यहाँ ट्रेडर्स में विन एंड विन सिचुएशन नहीं बनती है। यहाँ पे विन एंड लूज की सिचुएशंस बनती हैं, यानी कि आप तब जीतोगे जब कोई हारेगा, यानी कि विन तब होंगे आप जब कोई लूज करेगा। यानी कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू अगर सही बैठता है तो आप जीत जाओगे, लेकिन जीतोगे उससे जिसका पॉइंट ऑफ व्यू गलत बैठा होगा। इस ट्रेडर्स के लिए पूरी मार्केट ही, इस ट्रेडिंग से ही पूरी मार्केट में मूवमेंट रहता है। डेली अलग अलग न्यूज इंपैक्ट्स के अकॉर्डिंग इस पे ट्रेड्स लिए जाते हैं। डेली अलग अलग रिपोर्ट्स होती हैं, अलग अलग न्यूज़ होती हैं, अलग अलग स्टॉक्स पे रिपोर्ट्स आती हैं, उनके क्वार्टरली मंथली रिजल्ट्स आते हैं जिनके कारण उनको स्टॉक्स पे ट्रेड किया जाता है। बीएसई में लिस्टेड 5000 से 6000 स्टॉक्स में से केवल 400-500 जो निफ्टी के स्टॉक्स हैं उन पर ही ज़्यादातर ट्रेड किया जाता है, क्योंकि उसमें ही वॉल्यूम्स ज़्यादा रहते हैं। इसमें से ज़्यादातर ट्रेडर्स का गोल होता है या तो इंट्राडे में प्रॉफिट बुक करना या एक महीने के अंदर थोड़ा सा पैसा अर्न करना, जिससे कि वो अपने छोटे छोटे गोल्स, जैसे उनके जो निजी डेली खर्चे हैं, मंथली खर्चे हैं, या वो नौकरी से आज़ादी पा के कुछ अर्निंग करना चाहते हैं, उसके लिए ट्रेडिंग करते हैं। इसी ट्रेडिंग से अर्न किए हुए पैसे को अगर सही तरीके से इन्वेस्ट किया जाए तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अमाउंट बन जाता है जो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न्स देता है। इन्हीं छोटे छोटे गोल्स को पूरा करने के लिए ही इन्वेस्टर्स मार्केट में आते हैं, और छोटे से लेके बड़े प्लेयर्स जैसे कि आपके म्यूचुअल फंड हाउसेस, एलआईसी हाउसेस, गवर्नमेंट सेक्टर्स, आपके ट्रेडर्स, पीएफ अकाउंट्स, जितने भी आपके फंड्स लगते हैं वो इन्हीं शेयर्स में लगते हैं, और मोस्ट लिक्विड शेयर्स में लगते हैं, जिसमें कि जिस शेयर को जब वो बेचना चाहें तब वो बेच सकते हो। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, शेयर्स की प्राइसेस चाहे वो ₹1 हो चाहे वो 1 लाख हो,
शेयर्स की वैल्यू का अच्छे बुरे को कभी डिसाइड नहीं करती है। इसलिए कभी भी प्राइस के अकॉर्डिंग किसी शेयर को बाय या सेल नहीं करना चाहिए कि वो बहुत महंगा है तो बहुत अच्छा है, या वो शेयर बहुत सस्ता है तो बहुत खराब है। किसी भी कंपनी की वैल्यू, किसी भी फंडामेंटल वैल्यू उस शेयर की उस समय की चल रहे उसके ऑर्डर्स और मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग होती है। तो मार्केट का ट्रेंड कैसे पता करते हैं? मार्केट का ट्रेंड मोस्टली हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी जैसे दो इंडेक्स हैं जो हमारे मार्केट के ट्रेंड को बताते हैं कि हमारे ज़्यादातर इन्वेस्टर्स, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है और इंडियन इन्वेस्टर्स है, वो क्या सोच रहे हैं। अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी में सेलिंग आती है, यानी कि वो लगातार गिर रहे होते हैं, तो मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव माना जाता है कि मार्केट में ट्रेडर्स का ट्रेंड है नेगेटिव और ओवरऑल ट्रेंड भी नेगेटिव है। लेकिन अगर ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी, तो ये ट्रेंड पॉजिटिव हो जाता है। और एक समय ऐसा आता है जब मार्केट में ना ऊपर जा रहा होता है मार्केट, ना मार्केट नीचे जा रहा होता है, उसको कंसोलिडेशन फेज कहते हैं। इसको उस समय मार्केट का व्यू कॉन्शियस हो जाता है, क्योंकि कॉन्शियस होने के बाद मार्केट या तो ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी। ट्रेडर्स इस मार्केट में बहुत सारा चीज़ों का एनालिसिस करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं मार्केट बहुत बढ़ गई है अब वो गिरने वाली है, या मार्केट बहुत गिर गई है तो अब वो उठने वाली है। इन मार्केट्स के अकॉर्डिंग हमारा व्यू बनाते हैं। और जो है फंडामेंटल एनालिसिस, हम बिगनर्स लेवल पे फंडामेंटल एनालिसिस को कैसे समझ सकते हैं? हम बिगनर्स लेवल पे फंडामेंटल एनालिसिस में हम ना किसी कंपनी की बैलेंस शीट समझ सकते हैं, ना ही किसी का उसके मार्जिन्स, प्रॉफिट, ग्रोथ को हम स्टडी कर सकते हैं। हम अगर इस चीज़ को समझना चाहें तो फंडामेंटली हम इस तरह समझ सकते हैं कि यदि किसी कंपनी को हमें ऑर्डर मिलता है तो वो कंपनी के लिए अच्छी खबर है, और अच्छी खबर के कारण वो कंपनी के रेट्स बढ़ेंगे। और अगर किसी कंपनी के को कोई पेनल्टी लगती है तो उस कंपनी के लिए खराब खबर है और इसके कारण उसके रेट्स घटेंगे। तो इस तरीके की छोटी छोटी फंडामेंटल्स खबरों के आधार पे हम समझ सकते हैं कि कंपनी के साथ या कंपनी का मैनेजमेंट चेंज हो रहा है, तो जो नया मैनेजमेंट आ रहा है वो अच्छा है, उसको एक्सपीरियंस है, तो कंपनी के शेयर प्राइसेस बढ़ जाएंगे। या अच्छा मैनेजमेंट था, वो कंपनी की खराब ग्रोथ के कारण छोड़ के जा रहा है, तो वो उसके रेट्स कम हो जाएंगे। इसी में फंडामेंटली में और भी चीज़ें हैं, जैसे कंपनी अगर डिविडेंड दे रही है तो भी कंपनी के रेट्स गिरेंगे और उस डिविडेंड का एडजस्टमेंट होगा। उसके अलावा अगर कंपनी की स्प्लिटिंग होती है, यानी कि कंपनी के शेयर्स बहुत बढ़ गए हैं, अब वो चाहते हैं कि इसमें ट्रेड होना कम हो रहा है, तो वो अपने शेयर्स को स्प्लिट करते हैं। 1:1 में हो सकता है, 1:2, 1:5, 1:10 शेयर्स में अपने शेयर स्प्लिट कर देते हैं। इन स्प्लिटिंग से भी शेयर्स के रेट कम हो जाते हैं। तो ये सब फंडामेंटली न्यूज़ हैं जिनके आधार पे हमारे शेयर्स के रेट्स हम डिसाइड कर सकते हैं, और डेली आने वाली न्यूज़ के आधार पे हम अपने शेयर फंडामेंटल आधार पे हम अपने शेयर्स को बाय या सेल कर सकते हैं। फंडामेंटल ये न्यूज़ के आधार पे आपको शेयर्स 1 से 3 दिन के लिए ही ट्रेड पे लेना चाहिए, इससे ज़्यादा लेने पर रिस्क बढ़ जाता है। थैंक यू।